नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 7 हमारा पर्यावरण का पाठ 5 है। पाठ का शीर्षक है जल। जल के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। आज इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करें। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षण क्या है? वर्षण क्या है? जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम, ओस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है, जिसे वर्षण कहते हैं या जो वर्षण कहलाता है, जैसे कि हमने देखा था और चर्चा की थी। जल चक्र क्या है? जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाते रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जैसे कि हम पाठ में इसके विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और आप लोग समझ पाए होंगे। इसका अगर आप लोग इसे पहले देखने हैं तो जो इसके बारे में पहले बताया गया है इस पाठ से उसे एक बार जरूर देखें। अगला प्रश्न है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? लहरों को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जल की मात्रा, वायु की गति और सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण शक्ति। ये सब चीज़ों से लहरों की जो ऊंचाई होती है वह प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षक शक्ति, महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, वायु की गति, तापीय अंतर एवं घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति। ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। ज्वार भाटा क्या है तथा कैसे उत्पन्न होता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब महासागर का जल ऊपर उठता है तो वह ज्वार कहलाता है और जब वही जल नीचे गिरता है तो वह भाटा कहलाता है। जबकि देखें तो यहाँ पर जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब ऊपर उठ करके जब जल अपने निम्नतर स्तंभ तक आ जाता है, मतलब नीचे आ जाता है, तट के पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। ऐसे ही तरंगें होती है, जब ऊपर उठता है तो ज्वार, जब यही जल नीचे आता है तो भाटा कहलाता है। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। महासागरीय धाराएं या तो गर्म धारा होती है या ठंडी धारा होती हैं। हमने पढ़ा था जहाँ पर ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो वहाँ पर मछली उत्पादन के लिए विशिष्ट स्थिति पैदा हो जाती है या नहीं, मछली उत्पादन विशेष रूप से वहाँ पर किया जाता है। समुद्री, अगला प्रश्न है, कारण बताना है। समुद्री जल नमकीन होता है, इसके लिए जो कारण है, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला होता है। समुद्र जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। नंबर 3, समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पादप वाष्पीकरण न हो सकने के कारण समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। इससे समुद्र में लवणता नियंत्रण बढ़ती रहती है। आइए अगला प्रश्न देखें। कारण बताना है इस पर भी। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। जल की गुणवत्ता का ह्रास कैसे हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे हम।
मनुष्य की जो क्रियाकलापों से काफ़ी जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। जैसे उद्योग से निकलने वाले रासायनिक जल विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की मात्रा का क्या कर रहा है, ह्रास हो रहा है। घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 3, सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है आप लोगों को। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? इसे जल चक्र कहते हैं। जबकि ज्वार भाटा समुद्री तरंगों का ऊपर उठना और नीचे बैठना ज्वार भाटा कहलाता है। और जो महासागरों में एक निश्चित दिशा में हवाएं चलती हैं, उसके सहारे जो धाराएं चलती हैं वो महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखें। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, दोनों में से कोई नहीं। निश्चित तौर पर भूमध्य रेखा के निकट गर्म धाराएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट ही ताप ज़्यादा होता है। लगभग साल पर यहाँ पर तापमान 20 डिग्री से ऊपर रहता है। अगला प्रश्न देखें। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। अभी हमने पीछे देखा था, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अगला प्रश्न है, जोड़े बनाने हैं, आपको यहाँ पर मिलान करना है। आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर क्या है? विशालतम झील है, इसी के सामने दिया हुआ है। ज्वार भाटा जल के अधिक चढ़ाव एवं उतार को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। सुनामी है तीव्र भूकंपी तरंगें और महासागरीय धाराएं एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली समुद्री धाराएं। आप लोग ये देख पाए होंगे और ये इसी का उत्तर है। नीचे निश्चित तौर पर ये मिलान करके ही दिया गया है। प्रश्न बिल्कुल उसी के सामने था। कैस्पियन सागर देखें, विशालतम झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ज्वार भाटा जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार है। सुनामी तीव्र भूकंप की तरंगें हैं। महासागरीय धाराएं एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। ये थे आज के प्रश्न। दोस्तों, आप इन्हें लिख सकते हैं, देख सकते हैं, कक्षा 7 वाले। और आप लोग इसके महत्व को समझते हुए इसे 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो वैसे भी याद हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।